हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आपका अपना होम ट्यूटर निखिल सर। तो चलिए बात करते हैं हमारे आज के क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आने वाले सेकंड आइटम के बारे में, जो कि है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन करने से पहले हम ड्राइंग के बारे में समझ लेते हैं। ये आपने क्लास 11 में भी पढ़ा होगा, लेकिन उसमें मैं कुछ एडिशन और करने वाला हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन सभी लोगों को थोड़ा टिपिकल लगता है, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से भी ज़्यादा इजी है। ये हम अपने आने वाले वीडियो में प्रूफ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग बात कर लेते हैं ड्राइंग की। आप लोगों को ये पता होगा कि कोई भी प्रोपराइटर या पार्टनर पर्सनल यूज़ के लिए कोई अमाउंट विड्रॉ करता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ड्राइंग बोलते हैं। अब ड्राइंग के ऊपर कंपनी उस पार्टनर से इंटरेस्ट का चार्ज करती है तो एक कंपनी के लिए क्या हो गई? इनकम, जो कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड शो कर देते थे। अब बात करते हैं हम लोग ड्राइंग के टाइप्स के बारे में। आप लोगों को ये पता नहीं होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ। ड्राइंग्स बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट एंड ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल। इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस भी कर चुके हैं, लेकिन मैंने आपको वहाँ क्लास में ज़्यादा डिटेल से नहीं बताया, अदरवाइज आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते। आज मैं इनके बारे में समझाऊंगा। आप उस वीडियो को जाकर के उस क्वेश्चन को पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा आउट ऑफ प्रॉफिट वाला केस है और कौन सा आउट ऑफ कैपिटल वाला केस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले लिखा है ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट। अब आपको यही समझ में नहीं आ रहा होगा कि ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट है क्या। तो भाई सिंपल सा लॉजिक है, जो भी कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है, जो भी कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है, उस प्रॉफिट में से ही ऑनर जो है या पार्टनर है कुछ अमाउंट विड्रॉ करके लेके जा रहा है, कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए वापस लौटा देगा तो उसका इंटरेस्ट हो जाएगा लगना बंद। सेकंड क्या लिखा हुआ है? इट डज नॉट रिड्यूस कैपिटल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो प्रॉफिट में से लेकर के जा रहा है तो उसके कैपिटल पे कोई भी चेंजेस होने वाले नहीं है। थर्ड लिखा है, इट इज यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो जो भी हम लोग आज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ने वाले हैं, इसका मतलब वो ड्राइंग कौन सी होती है? ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट। क्योंकि जो भी हम लोग ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट करते हैं उसी पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन किया जाता है। जैसा कि आपने एक वीडियो देखा होगा, वीडियो नंबर 4, उसमें जो हम लोगों ने पढ़ा था वो ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल था। वहां पर क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है कि पार्टनर अपने जो भी कैपिटल है उनको 2 लाख ईच, यानी अपने कैपिटल में चेंजेस करने जा रहे थे, इसलिए वो कहलाता है ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल। ऐसी ड्राइंग पे कभी भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन नहीं किया जाता है। वो कंपनी के कैपिटल में चेंजेस ला रहा है। क्या कर रहा है? कंपनी के कैपिटल में चेंजेस ला रहा है, इसीलिए वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कैलकुलेशन में काम आता है। तो बात कर लेते हैं हमारे ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट के बारे में पढ़ा। अब बात करते हैं ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल। इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल, यानी यहाँ जो ड्राइंग हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें कैपिटल में चेंजेस हो रहे हैं, जैसा कि वीडियो नंबर 4 में आपको नजर आ जाएगा। एक बार आप जाके देखना, वहाँ क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन है कि जो भी अमाउंट ड्रॉ किया गया है वो कैपिटल में से ड्रॉ किया है, इसलिए उसको बोलते हैं रिड्यूस कैपिटल ऑफ पार्टनर। यानी इस केस में पार्टनर का जो कैपिटल है वो रिड्यूस मतलब चेंजेस हो जाता है। थर्ड लिखा, इट इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये काम आता है किसके लिए? ड्राइंग ये है, लेकिन काम किसके लिए आ रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, क्योंकि ये वाली ड्राइंग कैपिटल में फ्लक्चुएशन ला रही है। और मैंने आपको समझाया था वीडियो में, जब भी हमारे कैपिटल फ्लक्चुएट होते हैं तो मंथ के अकॉर्डिंग हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करना होता है। तो ये मैंने आपको आज समझा दिया कि ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट क्या होता है और ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल क्या होता है। ये आप वीडियो नंबर 4 और 6 में स्पेशली देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस था। सिर्फ आपको वहां जाके क्वेश्चन पढ़ना है तो आपके जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं हम उसके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। अब जो भी ड्राइंग हम लोग की थी अभी, वो ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो निकलेगा वो निकलेगा ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट वाले पे। तो क्या करोगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के आपके पास 2 मेथड है। पहला मेथड है सिंपल मेथड, दूसरा है प्रोडक्ट मेथड। इन दोनों मेथड से ही हम लोग क्या करते हैं? ड्राइंग पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों मेथड को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कौन सा मेथड ज़्यादा ईजी रहेगा जब ड्राइंग किस तरह से
गिवन होगी। तो पहले पढ़ते हैं सिंपल मेथड के बारे में। इसका फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है इक्वल अमाउंट आर विड्रॉन, यानी अगर कोई पार्टनर इक्वल अमाउंट विड्रॉ करता है थ्रू आउट द ईयर या कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, तब हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे? सिंपल मेथड। सेकंड लिखा हुआ है सेम टाइम इंटरवल, यानी टाइम इंटरवल भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2019 को, अब मैंने इसी महीने से ड्राइंग करना स्टार्ट कर दिया और अमाउंट ले लिया 5000 रुपीज। तो मैं 5000 रुपीज विड्रॉल कर रहा हूँ अप्रैल में, फिर मई में वापस 5000, फिर जून में वापस 5000। इसका मतलब यहाँ अमाउंट भी सेम है और टाइम पीरियड भी 1 मंथ का है सभी के बीच में। या फिर अगर मैं क्वार्टरली ड्राइंग कर रहा हूँ, जैसे 3 मंथ्स के बाद करता हूँ, तो एक ड्राइंग करूंगा 3 मंथ्स के बाद, दूसरी अगले 3 मंथ्स में, तीसरी उसके अगले 3 मंथ्स में और लास्ट वाली फिर 3 मंथ्स के एंड में। यानी यहाँ पे जो भी टाइम इंटरवल है वो सब कितने मंथ्स का है? 3 मंथ्स का। और अमाउंट भी क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो क्या करोगे? समझ में आ गया। सिंपल मेथड इज मोर यूजफुल व्हेन द अमाउंट ऑफ ड्राइंग एज वेल एज द टाइम इंटरवल इज ऑल्सो सेम। तो जब दोनों सेम होंगे तो कौन सा मेथड काम में लोगे? सिंपल मेथड। हमारा जो प्रोडक्ट मेथड है सिंपल मेथड के बाद, वो जस्ट अपोजिट है किस मेथड का? सिंपल मेथड का। यहाँ पे क्या करेंगे? व्हेन अनइक्वल अमाउंट आर विड्रॉन, यानी पहले महीने अगर पार्टनर ने 5000 रुपए विड्रॉ किए तो उसका अगले महीने 8000 कियो, फिर उसके अगले महीने 3000 कियो, या फिर टाइम इंटरवल भी क्या हो? सब डिफरेंट हो। यानी एक महीने बाद किया ड्राइंग, यानी अप्रैल में किया, फिर 3 महीने बाद कर लिया जुलाई में, फिर वापस 2 महीने बाद कर लिया। यानी अगर अमाउंट और टाइम इंटरवल दोनों अनइक्वल हो या दोनों में से कोई भी एक डिफरेंट हो, तो कौन सा मेथड यूज करोगे? प्रोडक्ट मेथड। लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों मेथड किसी क्वेश्चन में नहीं लगेंगे। आप किसी भी एक क्वेश्चन में दोनों मेथड ही लगा सकते हो, लेकिन सबसे ज्यादा जो इजी होगा और मोर यूजफुल होगा वो कौन सा मेथड होगा? ये डिपेंड करेगा इन 2 पॉइंट के ऊपर। अगर अमाउंट हमारा इक्वल है, टाइम इंटरवल भी इक्वल है, तो सिंपल मेथड फॉलो करोगे तो ज्यादा बेटर है। उसके बाद प्रोडक्ट मेथड कब यूजफुल है? जब टाइम इंटरवल भी अलग हो और अमाउंट ऑफ ड्राइंग भी क्या हो? अनइक्वल हो, तब जाके आप प्रोडक्ट मेथड यूज करोगे। अगर आप इस केस में भी सिंपल मेथड लगाते हो तो आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको और इजीली समझा दूंगा। एक ही क्वेश्चन को दोनों मेथड से करेंगे तो आपको अपने आप प्रूफ मिल जाएगा कि हमें कौन सा मेथड ज्यादा इजी लग रहा है या कौन सा ज्यादा यूजफुल है जो जल्दी फटाफट खत्म हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के फॉर्मूले के बारे में। अब हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो भी फॉर्मूला देख रहे हैं, ये फॉर्मूला मैं आपको पहले भी समझाया था कि यही फॉर्मूला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में काम आता है, जो कि ड्राइंग में भी काम आ रहा है। हमने क्या लिखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में? टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल। ऑब्वियस सी बात, यहाँ ड्राइंग है तो लिख दोगे टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग। वहां मल्टीप्लाई किया था अमाउंट ऑफ कैपिटल को रेट से, यहाँ भी मैंने वही काम किया, इनटू रेट अपॉन 100। तो अमाउंट ऑफ कैपिटल लो या अमाउंट ऑफ ड्राइंग लो, दोनों को ही मल्टीप्लाई किससे करना है? रेट से मल्टीप्लाई करना है। फिर बात की थी मैंने मंथ्स की, तो यहाँ पे भी वही ले लिया। अगर उसने ड्राइंग पर्टिकुलर किसी मंथ्स में की है तो क्या करना पड़ेगा? मंथ कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो मंथ अपॉन 12। लेकिन यहाँ मैंने मंथ लिखा है एवरेज मंथ अपॉन 12। तो जब हम सिंपल मेथड पढ़ेंगे तब मैं आपको एवरेज मंथ का मीनिंग भी समझा दूंगा। बात करते हैं प्रोडक्ट मेथड की। इसका फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला दोनों सेम ही है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल दो या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के दोनों फॉर्मूले बोल दो, ये दोनों भी क्या है? एक ही है। जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने में प्रोडक्ट मेथड का क्या फॉर्मूला है? टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1 अपॉन 12। अब 1 का मतलब क्या है यहाँ पे? कि मंथ्स यहाँ से गायब है। प्रोडक्ट का मतलब आपने पढ़ा होगा मल्टीप्लाई करना होता है, तो यही फॉर्मूला है सेम। बस मैंने मंथ को पहले ही मल्टीप्लाई कर लिया किससे? ड्राइंग से। तो जैसे आप ड्राइंग को मल्टीप्लाई करोगे मंथ से, तो मल्टीप्लाई करने का मतलब ही क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आ गया टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और मल्टीप्लाई कर चुका तो यहाँ बचा 1 अपॉन 12। तो जैसा कि आपने देखा कि फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इनको हम लोग डिस्कस से पढ़ेंगे हमारे आने वाले अगली क्लास में। एक ही क्वेश्चन करेंगे जिसमें दोनों मेथड सॉल्व करके देखेंगे और फिर पता लगाएंगे कि कौन सा मेथड ज्यादा यूजफुल है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग हमारी अगली क्लास में।